नमस्ते प्रिय दर्शकों, कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव के फल और उपाय पार्ट 1 में आपका स्वागत है। हम ये देखेंगे कि शनिदेव किस तरह के फल जातक को प्रदान कर सकते हैं अगर वो सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। तो शनिदेव भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में मुख्यतः प्रोफेशन के कारक हैं, कर्म कारक हैं। शनिदेव समय के कारक हैं, आयु के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं, रोग के कारक हैं, दुख के कारक हैं, सजा के कारक हैं, विलंब के कारक हैं, बाधा के कारक हैं। शनिदेव समय के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। शनिदेव अंधकार और भय के भी कारक हैं, रहस्य के कारक हैं। शनिदेव से हम शोध या रिसर्च को भी देखते हैं। शनिदेव टेक्नोलॉजी के भी कारक हैं। शनिदेव जो हैं वो विलंब और बाधा के भी कारक हैं। शनिदेव जो कि 4th ग्रेड स्टाफ या एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या संस्था में, ऐसे लोगों को शनिदेव संबोधित करते हैं। फिर जो सर्वेंट्स होते हैं, मेड्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, डोमेस्टिक हेल्प हैं, डेली वेज जो लेबरर्स हैं, जो मज़दूर हैं, वर्किंग क्लास है, उनको भी हम शनिदेव से ही देखते हैं। शनिदेव उन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनिदेव जब आपके सप्तम भाव में बैठे होते हैं, तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव जो है वो है कामना का भाव, क्योंकि सप्तम भाव एक काम त्रिकोण भाव है। हमें पता है कि कालपुरुष की कुंडली में जहाँ पे मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती है, तो उन भावों को हम क्या कहते हैं? काम त्रिकोण भाव। और जहाँ पे तुला राशि आती है वो है कालपुरुष का सप्तम भाव, जो कि एक बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण काम त्रिकोण भाव है। इस भाव में राशि आती है तुला। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। तो इस सप्तम भाव के जो मालिक हैं वो कालपुरुष की कुंडली में शुक्रदेव हैं, और सप्तम भाव के कारक भी शुक्रदेव हैं। तो देखा जाए तो शनिदेव शुक्रदेव के घर में आके बैठे हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि शनि और शुक्र बहुत अच्छे मित्र हैं, परम मित्र हैं। लाल किताब ज्योतिष में सप्तम भाव के कारक 2 माने जाते हैं, 2 ग्रहों को माना जाता है। एक है शुक्र, जो कि विवाह को दर्शाते हैं, संबंधों को दर्शाते हैं शुक्रदेव, और बुध ग्रह को भी सप्तम भाव का कारक माना जाता है। लाल किताब में बुध ग्रह व्यवसाय को दर्शाते हैं। सप्तम भाव व्यवसाय का भी भाव है। तो बुध और शनि भी तो बहुत अच्छे मित्र हैं। तो शनिदेव अगर यहाँ बैठते हैं, और शनिदेव जो हैं वो मुख्यतः दिखाते हैं हमारे प्रोफेशन को, तो प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है अगर शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत उत्तम होता है जातक के लिए। अगर शनिदेव की स्थिति बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, वो लगभग ठीक स्थिति में है, तब तो बहुत अच्छा है। और अगर अच्छी स्थिति में है, तब तो वो जातक को राजा भी बना सकता है। ये भी देखना ज़रूरी है कि शनिदेव की डिग्री क्या है। डिग्री का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। शनिदेव कौन सी राशि में है, अपने स्वराशि में या मित्र राशि में या उच्च राशि में, इन राशियों में है तो शनिदेव जो फल देंगे वो बहुत अच्छा होगा आपके प्रोफेशन से संबंधित। खासकर सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव जो है वो भावात भवम के नियम के तहत दशम भाव से 10वां है। दशम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का, कर्म का, हमारे प्रोफेशन का होता है। तो पराशरी ज्योतिष में भावात भवम का जो नियम है उसके तहत सप्तम भाव भी हमारे प्रोफेशन का होगा, क्योंकि वो भी हमारे दशम से 10वां भाव है। तो हमारे बिजनेस को, इंडिपेंडेंट बिजनेस को, जो भी बिजनेस हम पार्टनरशिप में करते हैं, लीगल पार्टनरशिप में, उसे भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। इसलिए सप्तम भाव हमारे मन के सुख और शांति का भी है। कैसे? क्योंकि चौथा जो भाव है, चौथे भाव से सप्तम भाव चौथा है, तो भावात भवम का नियम लगाएंगे तो फिर सप्तम भाव भी हमारे मन की शांति का है, सुख का है। सप्तम भाव भी हमारे घर का है,
ये भी हम कह सकते हैं। तो सप्तम भाव में अगर शनिदेव जैसे अपनी राशि में बैठते हैं, मकर या कुंभ जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, या अगर अपनी उच्च राशि में तुला में बैठते हैं, तो एक तरह के बहुत अच्छे योग का निर्माण होता है। वो है शश योग, शश महापुरुष योग का निर्माण होता है, क्योंकि सप्तम भाव एक केंद्र भाव है और शनिदेव केंद्र भाव में बैठे हैं अपनी राशि में या अपने उच्च की राशि में अगर बैठे हैं, तो शश महापुरुष योग का निर्माण होता है, जो कि एक पंच महापुरुष जो योग होते हैं उनमें से एक महापुरुष योग ये है, शश महापुरुष योग। तो अगर ये योग बन रहा है, ये योग बनता है अगर बहुत अच्छे फल देंगे अगर शनिदेव अकेले बैठे हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो अकेलेपन को भी दर्शाते हैं और वो अकेले काम करना बहुत पसंद करते हैं सबसे हटकर। तो शनिदेव अगर अकेले बैठे हैं तब ये जो महापुरुष योग, अगर वो भी इन राशियों में अगर हैं, तो ये महापुरुष योग बहुत प्रबल हो जाता है। और ये शश योग जो है ये जातक को बहुत ही उसके कार्य क्षेत्र से, उसके व्यवसाय से जुड़े हुए बहुत अच्छे फल, उसके प्रोफेशन से जुड़े हुए बहुत अच्छे फल जातक को जीवन में देखने को मिलते हैं खासकर। और शादीशुदा जिंदगी भी सामान्य होती है जातक की, शादीशुदा जिंदगी भी जैसे सफल हो सकती है अगर शनिदेव अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है। तो जातक की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो आगे चलकर सफल होती है। परेशानियां थोड़ी बहुत शुरुआत में आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो रिश्ता जो है वो संभल जाता है और वो रिश्ता सफल भी होता है, क्योंकि अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है, अच्छी राशियों में वो अगर बैठे हैं, तो जातक का जो जीवन साथी है ना, वो बहुत ही जैसे वफादार, बहुत ही कर्तव्यपरायण हो जाता है, क्योंकि शनिदेव वो गुण जातक के जीवन साथी को, पति या पत्नी को प्रदान करते हैं। बहुत ही वो कर्मठ, अनुशासित, बहुत ही जैसे वफादार, बहुत ही जैसे मैच्योर, बहुत ही वास्तविक होता है और जिम्मेदारियों को उठाने वाला जिम्मेदार इंसान होता है। तो वो शादी भी, जातक की जो शादी है वो आगे चलकर सफल होती है, ऐसा देखा गया है। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस को, जो भी व्यवसाय हम खुद शुरू करते हैं उसे भी सप्तम भाव दर्शाता है, और जो भी बिजनेस या व्यवसाय हम किसी के साथ लीगल पार्टनरशिप में शुरू करते हैं वो भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से हम किसी भी तरह के लीगल पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह के बिजनेस डील, एग्रीमेंट, ट्रीटीज या ट्रीटी, ये सब हम सप्तम भाव से देखते हैं। किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से हम डेली इनकम को भी देखते हैं। अगर जातक का खुद का जैसे व्यवसाय है तो उसकी तो आय होगी, रोज़ की जो आय होगी वो भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से हम विदेश को भी देखते हैं। अगर सप्तम भाव में जो जैसे शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव या जो सप्तमेश है या सप्तम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है, उसके साथ अगर 12वें भाव का कोई भी संबंध बन जाए तो जातक अपने प्रोफेशन के लिए विदेश जाता है। और सप्तम भाव में अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो भी जातक अपने व्यवसाय के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए विदेश भ्रमण करता है। सप्तम भाव विदेश को भी दर्शाता है, विदेश भ्रमण को भी दर्शाता है। सप्तम भाव जो है वो हमारी कामनाओं का है, इसलिए सप्तम भाव से हम जैसे जिसे कहते हैं ना सेक्सुअल डिज़ायर को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। किसी भी तरह के शारीरिक संबंध को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। दो जातकों के बीच जो शारीरिक संबंध, वो भी सप्तम भाव से, शारीरिक सुख या प्लेजर जिसे कहते हैं, वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। यौन संबंध, उसे हम जैसे सेक्सुअल रिलेशन, वो हम सप्तम भाव से देखते हैं, क्योंकि ये एक
बहुत ही मुख्य काम त्रिकोण भाव है। तो सप्तम भाव में अब शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव कमी को भी दर्शाते हैं, रुकावट, बाधा को भी दर्शाते हैं। शनिदेव नपुंसकता को भी दर्शाते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो बुढ़ापे को भी दर्शाते हैं, और जो कमज़ोरी हो जाती है, शारीरिक कमज़ोरी बुढ़ापे में, उसको भी शनिदेव दर्शाते हैं। तो एक तरह से नपुंसकता को भी शनिदेव दर्शाते हैं। तो शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है अगर शनिदेव सप्तम भाव में बैठे। सप्तम भाव में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, वो स्वराशि में है, उच्च राशि में है, या अगर अपने मित्र राशि में है, यानी कि अगर वो वृषभ राशि में है, मिथुन में है, या अगर वो कन्या राशि में है, तो शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी अगर आई भी शुरुआत में, क्योंकि शनिदेव की स्थिति अच्छी है, तो जातक का जो जीवन साथी है वो बहुत ही कर्मठ, अनुशासित और बहुत ही जिम्मेदार होता है या होती है। तो इसलिए शादी जो है वो सफल हो जाती है, शादीशुदा ज़िंदगी संभल जाती है। साधारणतः अगर शनिदेव पाप पीड़ित ना हो, बहुत ज़्यादा शनिदेव के ऊपर किसी भी शत्रु ग्रह का प्रभाव ना हो, तो शादीशुदा ज़िंदगी संभल जाती है। शादीशुदा ज़िंदगी के लिए शनिदेव की ये स्थिति सप्तम भाव में खासकर अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन व्यवसाय के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है। तो तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है। शनिदेव मतलब मुख्यतः वो प्रोफेशन के कारक है, तो प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस में अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है, मतलब राशि अगर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि, या शनिदेव किन भावों के स्वामी है, ये भी देखना आपको ज़रूरी है। शनिदेव की डिग्री क्या है, डिग्री भी जैसे 10 से 20 की डिग्री में है तो मजबूत होंगे, वरना शनिदेव के फलों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। और फिर हम क्या कह सकते हैं, किन भावों के वो स्वामी हैं, कहाँ पे मकर राशि और कुंभ राशि आ रही है आपके कुंडली में। जैसे अगर किसी का, अगर जातक का वृषभ लग्न है, तो शनिदेव नवमेश और दशमेश है, नवम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो तुला लग्न के जातक के लिए अगर शनिदेव बैठे हैं सप्तम भाव में, तो ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि शनिदेव योग कारक है। तुला लग्न के जातक के लिए वो योग कारक ग्रह है। तब शनिदेव जो फल देंगे सप्तम भाव में बैठकर वो बहुत अच्छे होंगे, खासकर उसके प्रोफेशन के लिए, उसके कार्य क्षेत्र के लिए, कर्म के लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर शनिदेव की अवस्था थोड़ी बहुत पीड़ित है, या शनिदेव शत्रु राशि में बैठे हैं, या ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं जिनके स्वामी भी शनिदेव के साथ, जिसके नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनके साथ भी शनिदेव की नहीं बनती है, आपको ये भी देखना होगा शनिदेव कौन से नक्षत्र में है, वो जो नक्षत्र स्वामी है उनकी स्थिति कुंडली में कैसी है, वो किस भाव में है, वो किस अवस्था में है, ये सब भी देखना चाहिए। शनिदेव पे कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो ही आप बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे कि शनिदेव कैसे बैठे हैं और किस तरह के फल आपको दे सकते हैं। लेकिन लगभग जो फल मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये फल भी आपको देखने को मिलेंगे, खासकर जब शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा आएगी। तो अगर राशि मैंने जो अभी भी कहा अच्छी है, नक्षत्र भी ठीक है, तो शनिदेव प्रोफेशन से जुड़े हुए बहुत अच्छे फल देंगे। वरना अगर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कमज़ोर स्थिति में है, तो प्रोफेशन में इंडिपेंडेंट जो बिजनेस है आपका, जो खुद का जो आपका व्यवसाय है, उसमें आप देखेंगे कि बाधाएं आएंगी, रुकावट का सामना, बाधाओं का सामना करना होगा आपको। वो जो बाधाएं हैं ना, उनको पार करना होगा, तब जाके कहीं आप अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस और प्रोफेशन में आप सफल हो पाएंगे, ऐसा होगा। और शादीशुदा ज़िंदगी में ये जो सप्तम भाव है, जैसे ये शादी को दर्शाता है ना, सप्तम भाव से हम शादी को देखते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी को देखते हैं। सप्तम भाव से हम तलाक को भी देखते हैं। ये तलाक, शादीशुदा ज़िंदगी में विच्छेद, उसे भी दिखाता है। और शनिदेव खुद ही एक ऐसे ग्रह है ना जो विच्छेद को दर्शाते हैं।
एकांत को दर्शाते हैं, अकेलेपन, विच्छेद। शनिदेव खुद ही बैठ गए। अब अगर ऊपर से उनकी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, वो कमज़ोर अवस्था में है, तब तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक की जो शादी है वो टूट सकती है। शादी जो है वो टूट सकती है, तलाक की नौबत आ सकती है, तलाक भी हो सकती है, तलाक भी हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जातक को ये हिदायत दी जाती है कि कभी भी शादी के मामले में जल्दबाजी ना करें। तो हमेशा जातक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि शनिदेव का जो एक प्रथम जो राउंड का ट्रांजिट होता है ना, जो हम कहते हैं, मतलब कुंडली के जो शनिदेव हैं वो एक राउंड, मतलब क्या करेंगे, यहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ से जैसे एक राउंड वो गोचर करेंगे। ये कहते हैं कुंडली के शनिदेव का गोचर, हम इसे कहते हैं नाड़ी ज्योतिष में। तो वो पूरा करने में एक पूरा राउंड शनिदेव को लगने वाला है 30 साल, क्योंकि शनिदेव एक राशि में रहते हैं 2.5 साल तक। 2.5 साल तक वो एक राशि में रहते हैं। तो ऐसे करके जब वो 2.5 साल ऐसे करके हर राशि में रह के हर एक भाव में इस तरह से एक बार जैसे पूरे 12 भावों का चक्कर लगा के वापस आते हैं ना, तो ये करने में उन्हें लगभग 30 साल लग जाते हैं। तो 30 साल के बाद ही शादी से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेना चाहिए। और वैसे भी शनिदेव बैठे हैं तो शादी में विलंब की स्थिति भी पैदा हो जाती है, क्योंकि शनिदेव विलंब को भी दर्शाते हैं। लेकिन ये अच्छा है जातक के लिए, जल्दबाजी में कभी भी शादी का निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना क्या होगा, बाद में उसे पछताना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं और फिर विच्छेद को भी वो दर्शाते हैं। तो शादी में परेशानी या जैसे सेपरेशन की नौबत आ सकती है। इसलिए सोच समझ के ही फैसला लेना चाहिए, शादी का बहुत ज़रूरी है। तो आपके व्यवसाय के लिए अगर शनिदेव की स्थिति लगभग ठीक है तो आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, दिन ब दिन आपकी उन्नति प्रसिद्धि में वृद्धि होगी बहुत, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो मकान को भी दर्शाते हैं, वो रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी को भी दर्शाते हैं, वो वाहनों को भी दर्शाते हैं। तो शनिदेव खुद अगर अच्छी अवस्था में बैठे हैं और वो भी एक केंद्र भाव में, तब तो शनिदेव समय के साथ साथ आपके एक से भी ज़्यादा मकान हो सकते हैं। मतलब हर सुख सुविधा आप प्राप्त करेंगे, आपके प्रोफेशन की वजह से आप बहुत उन्नति करेंगे। ऐसा भी अगर आपके पास पैतृक संपत्ति भी नहीं थी जातक के पास, लेकिन वो खुद ही अपने दम पर बहुत संपत्ति बना लेता है अपने जीवन में, अगर शनिदेव की स्थिति सप्तम भाव में अच्छी है तो वो जो डेली जो इनकम है ना, वो रोज़ का जो आय होता है इनकम, उसमें भी वृद्धि होगी, वो भी बहुत अच्छा होगा जातक का। अगर पीड़ित अवस्था है तो शनिदेव की अवस्था अगर उतनी अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, तो फिर जातक प्रोफेशन में वो जो ऊंचाई है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। मतलब उसे बहुत सारी जैसे बाधाएं आएंगी, उन्हें पार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जैसे शनिदेव चाहते हैं कि हम अनुशासित हो, हम कर्मठ हो, हम समय के पाबंद हो, शनिदेव ये चाहते हैं कि हम बहुत ही जीवन में जैसे परिश्रम करें धैर्य के साथ, तो चाहे शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में लगभग ठीक है या कमज़ोर भी अगर है, लेकिन अगर आप ये सब करते हैं, अगर आप अपने कर्मों को सुधार लेते हैं, तो शनिदेव मजबूर हो जाएंगे आपको अच्छे फल देने के लिए। तो आपको आपके प्रोफेशन से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप मैच्योर और वास्तविक हैं, अगर आप जैसे कि कर्तव्यपरायण हैं, तो जैसे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से भी जुड़े हुए आपको समय के साथ साथ अच्छे फल मिलेंगे। आपके ग्रह जो है आप खुद सुधार सकते हैं अपने कर्मों से, हम ये मानते हैं नाड़ी ज्योतिष में। तो हम क्या कह सकते हैं कि आप विदेश भी जा सकते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति ठीक है तो आपके प्रोफेशन के लिए, आपके व्यवसाय के लिए आप विदेश भी जाएंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना कि शनिदेव की स्थिति कैसी है, और अगर स्थिति उतनी अच्छी नहीं भी है तो फिर आपको और ज़्यादा सजग हो जाना पड़ेगा, आपको अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। ऐसे कुछ उपाय हैं जो अगर जातक करेगा तो सप्तम भाव में जो शनिदेव बैठे हैं वो जातक को बहुत अच्छे फल देगा, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी से भी जुड़े हुए फल उसे
अच्छे मिलेंगे और उसके व्यवसाय से जुड़े हुए उसे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो वो कौन से उपाय हैं? सबसे पहला उपाय यही है कि शराब, शबाब और कबाब, इन तीनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मतलब बहुत अधिक शराब पीना, शराब पीने की आदत बना लेना, ये बहुत ही जातक के लिए बहुत ही अशुभ होगा। अगर वो ऐसा करेगा तब शनिदेव सप्तम भाव में कभी भी उसे अच्छे फल नहीं देंगे। शराब का दान करना भी उसके लिए बहुत खराब है। कभी भी शराब दूसरों को भी पिलाना, ये तो बहुत ही गलत है उसके लिए। तो शनिदेव बिगड़ जाएंगे सप्तम भाव में बैठ के। और जैसे कि पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर जातक ऐसा करेगा तो शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर कभी भी जातक को अच्छे फल नहीं दे सकते हैं। अपने जो जीवन साथी है, अपने पति या पत्नी के प्रति कर्तव्यपरायण रहना और अपने पति या पत्नी के प्रति वफादार रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और ज़िम्मेदार रहना, तभी शनिदेव अच्छे फल जातक को सप्तम भाव में बैठ के देंगे। अगर अच्छी स्थिति में भी बैठे हैं तो भी शनिदेव अच्छे फल नहीं दे पाएंगे अगर जातक इन बातों का ध्यान नहीं रखता है। और क्या उपाय है? नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है, मतलब वो जो तामसिक जो भोजन होता है, उससे दूर रहना चाहिए जितना हो सके। या बहुत ज़्यादा इस तरह का भोजन करना बहुत ही अच्छा नहीं माना गया है। जितना हो सके जातक, अगर शनिदेव पीड़ित है तब तो ये बहुत ज़रूरी है कि जातक शाकाहारी भोजन करे। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी भी है तो भी शाकाहारी भोजन करेगा तो और भी ज़्यादा उन्नति करेगा अपने व्यवसाय में, ये हम कह सकते हैं। और क्या उपाय है? और परोपकारी बनना, दूसरों का उपकार करना, जैसे भी वो कर सके। जैसे जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग जैसे ओल्ड एज होम्स में या वृद्धाश्रम में जो रहते हैं, उनकी सेवा करना, उनको कुछ दान देना, काले कंबल, सफ़ेद कंबल, उनको कुछ भी खाना या पैसों का दान करना। अगर आप जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो जैसे कि जो बीमार लोग हैं, उनके लिए आप कुछ दान देते हैं, जैसे आप परोपकारी बन जाते हैं, आप दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर आपको बहुत अच्छे फल देंगे। वरना अगर जातक ने बहुत ज़्यादा धन कमा भी लिया है और उसने बहुत ज़्यादा धन संपत्ति बना लिया है, लेकिन फिर भी वो अपना जो धन है वो कभी भोग नहीं पाता। वो धन तो कमाता है लेकिन उससे जातक को कोई फ़ायदा नहीं होता। वो धन उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे अब जो भविष्य में उसके परिवार के जो लोग हैं वो उस धन से, मतलब उस धन का कुछ लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जातक ने जो धन कमाया है ना, वो ये भी देखा गया है वो किसी के भी इतना काम नहीं आने वाला है। अगर वो परोपकारी नहीं बनता है तो उसे दूसरों का उपकार, दूसरों के प्रति दया की भावना, दूसरों की मदद करना, दान देना, ये बहुत ज़रूरी है जातक के लिए। तो शनिदेव बहुत अच्छे फल देंगे। और शनिदेव के यहाँ पे बैठे हैं सप्तम भाव में, जातक जो व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में जो उन्नति करेगा, जातक जो पैसे कमाएगा, उस पैसे को वो भोग भी पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है जातक के लिए। ये जो उपाय मैंने अभी बताया, ये इन बातों का ध्यान रखना जातक के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो उपाय हैं ये अवश्य करें। और मिलेंगे अब पार्ट 2 में, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि शनिदेव की जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं, जो दृष्टियाँ और भी जो बाकी की जो दृष्टियाँ हैं, तो वो दृष्टियाँ हम किस तरह से नाड़ी ज्योतिष में देखते हैं, उसके लिए मैं आपको पार्ट 2 में आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।